हमारी लाशों से निकलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे अगर रेगुलराइजेशन 6 जनवरी को उन्होंने ऐलान नहीं किया तो। मैं महराज मलिक है, उन्होंने असेंबली में आपकी बात उठाई थी, लेकिन जब असेंबली पिछले टाइम लगी थी। बिल्कुल उन्होंने बात उठाई थी, तो उसमें मैंने कहा ना 10 मार्च को जब हम पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बीजेपी के भी जागे, एनसी के भी जागे, फिर बिल आए, कुछ आया, उस झंझट को हम छोड़ देंगे। ये हमने तय कर लिया है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएचई डेली वेजर काफ़ी समय से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकारें रही हैं या फिर जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, उसके बाद डेली वेजर चाहे वो पीएचई वाले हैं या इसके अलावा अन्य जो डेली वेजर चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से प्रोटेस्ट करें क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद असेंबली लगने वाली है और डेली वेजर्स को उम्मीदें हैं कि जनाब हमें जो है वो परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज मैं पीएचई ऑफिस डोडा में मौजूद हूँ और आज एक बार फिर से तमाम डेली वेजर जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उन्होंने एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया है और ये उम्मीदें जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो असेंबली लगने वाली है उसमें हमारी बात की जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए सर, काफ़ी टाइम से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पिछली सरकारें भी रहीं, लेकिन हाल ही में सरकार बनी, उम्मीदें आपको थी कि ये सरकार आपका फैसला करेगी, लेकिन पिछले साल जब बजट पेश की गई उसमें कोई आपका जो जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन आने वाले 2 या 3 फरवरी को एक बार फिर से असेंबली लगने वाली है, क्या उम्मीदें हैं और इस प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या है? हमारी उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन जो आने वाली जो आज जो सरकार है, उमर साहब की सरकार है, हमें उम्मीदें बड़ी है इन पर कि इन्होंने वादे किए हैं, इन्होंने जो मैनिफेस्टो इनको था, इन्होंने पहला वादा किया था कि डेली वेजर को हम पहले ही कैबिनेट में इनको हल करेंगे, लेकिन आज तक 1 साल तो 6 महीने हो गए, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। आज इन्होंने ये इरादा किया है कि इस कैबिनेट में हम इस मसले को हल करेंगे, हमें उम्मीद है। और फारूक साहब ने भी परसों इंटरव्यू में दिया है कि हम इंशाल्लाह डेली वेजर का मसला हल करेंगे। हम देख रहे हैं हमारी यूनाइटेड फ्रंट जो जम्मू से आ रही है, हमें डोडा में जो आज ललकार रैली कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी रैली यहाँ से हो रही है, तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हैं लोग, किश्तवाड़ से लोग आए हैं, गुंदो से लोग आए हैं, कहारा से लोग आए हैं, ठाठरी से लोग आए हैं, उसके बाद रामबन भानाल से आए हैं, बटोत से आए हैं, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट जितने भी लोग हैं वो यहाँ डोडा में पहुँच चुके हैं। ललकार रैली होगी, ये तो एक आवाज़ है उनको डोडा से कि डोडा एक ऐसी जगह है यहाँ की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचती है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे डेली वेजरों का मसला है, ये बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ियों पे ढंकारों पे ड्यूटी देते हैं जहाँ कौवा भी नहीं जा सकता है, वहाँ हमारा एक डेली वेजर जाता है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया आज तक। वो रिटायर हो गए लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले बजट में अगर इन्होंने हमारे साथ ये मसला हल किया तो हम सरकार के साथ है, अगर इन्होंने मसला हल नहीं किया तो पहले इन्हीं को बंद किया जाएगा पानी, जो हमारे उमर साहब हैं उसको पहले बंद किया जाएगा पानी, फिर जो बाकी पार्टियां हैं उनको भी पानी बंद किया जाएगा, फिर उसके बाद अवाम की बारी आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे ये मसला ना हो कि हम किसी का पानी बंद करें, लेकिन अगर हमें मजबूर करेगी सरकार पानी बंद करने पे, हम तैयार हैं पानी बंद करने के लिए भी, लेकिन हमारी यूनाइटेड फ्रंट जो है जो वो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। ये कितने दिन ये प्रोटेस्ट रहेगा? आज के दिन ही है खाली? ये आज के दिन ही है, इन्होंने रखा है डोडा से, तो आज के दिन ही है, बाकी अच्छा मुझे भी बताइए, पिछले टाइम भी आपने प्रोटेस्ट किया था, पिछली बजट जब पेश की तो आपका कोई भी उसमें जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अब उम्मीदें आपकी हैं कि जो आने वाले टाइम में बजट लगने वाली है या असेंबली लगने वाली है उसमें आपकी बात की जाएगी। अगर इस बजट में भी आपका जिक्र नहीं हुआ और ये सरकार ने कहा कि आने वाले अगला साल जो आप देखा जाएगा, तो इस साल में आप क्या करेंगे अगर इस बार आपका फैसला नहीं किया गया? देखिए, हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने एक फैसला कर लिया है। हम पिछले 1-1.5 महीने से हमने एक मिशन चलाया है अपने डेली वेजर को जगाने का। उस ही सिलसिले में आज की डेट में 17 जनवरी को हमने यहाँ ये प्रोग्राम रखा और मैं मुबारक दूंगा अपने साथियों को कि उन लोगों ने हम पर भरोसा किया, चाहे वो किश्तवाड़ के हों, रामबन के हों, गुंदो के हों, ठाठरी के हों या बटोत के हों या बनिहाल के हों। मुझे उन लोगों पर बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया कि आप लोग यहाँ ऑर्गेनाइज़ करो, अपने डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज़ करो और हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ आ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा और उन साथियों का शुक्रिया भी अदा करूँगा जो यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं। तो रही आपकी बात की
अगर ये इसमें नहीं करते हैं तो हमने भी उससे पहले एक कदम उठाया है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने एक फैसला किया कि हर मेंबर, जो लेजिस्लेटिव मेंबर जम्मू या कश्मीर का है, उस तक एक अपना मेमोरेंडम दिया जाए, अपना एक कागज़ लिख कर दिया जाए कि हमारे मसले को इस ही सेशन में हल किया जाए। जैसा कि सरकार ने हमारे साथ वादा किया 10 मार्च 2025 को जो हमारे साथ वादा किया गया, जब पीएचई डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज हुआ, उनमें मैं भी शामिल था, मेरे साथी सब शामिल थे, हम पर लाठीचार्ज हुआ, तो उसके बाद एक 11 मार्च को कमेटी बनाई गई जिसे 6 महीने का वक्त दिया गया। अल्लाह जाने वो क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, वो वही जाने, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी ताख़ीर कहीं हमारे सब्र को लबरेज ना कर दे। हम चाहते हैं कि 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर असेंबली का जो सेशन लगने वाला है, 6 फरवरी को बजट सेशन, जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं और जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना उमर अब्दुल्ला जी, दोनों उनके पास ये कलमदान हैं, उनको ये बड़े सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए कि इस बार डेली वेजर के लिए जम्मू कश्मीर की बजट जो है, जो ये बयानात दे रहे हैं, चाहे वो जल शक्ति के मिनिस्टर हमारे जावेद राणा जी हैं या बाकी मिनिस्टर्स जो बयान दे रहे हैं, या खुद चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया, तो हमें भरोसा है जब तक ना लिखित में आए। मतलब भरोसा तो आपको इलेक्शन से पहले भी दिया, वादा तो उसके बाद भी आपसे कहा गया कि जनाब कमेटी बैठाई है, कमेटी का भी फैसला नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ तक भरोसा करते हैं कि उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने 6 महीने में रिपोर्ट नहीं दी, तो वो भरोसा टूट गया। अब बता रहे हैं कि हम इस सेशन में कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो ओपोजिशन के हों। हम हमारे ओपोजिशन एलओपी साहब जो हैं, उनके साथ खुसूसी हमारी डोडा की टीम, किश्तवाड़ की टीम मिली, उन्होंने हमें भरोसा दिया कि हम इस बार आपका मसला हल करवाएंगे। 2 एमएलए से यहाँ पर हम मिले, हमारे जो डोडा और भदरवा के जो 2 एमएलए, एक तो जेल में हैं, चलो उनको छोड़ दो, ये इन 2 से भी हम मिले, इन्होंने भी वही आश्वासन दिया। जो एक बात मैं आपकी रोकना चाहूँगा, जो जेल में महराज मलिक है, उन्होंने असेंबली में आपकी बात उठाई थी, लेकिन जब असेंबली पिछले टाइम लगी थी, बिल्कुल उन्होंने बात उठाई थी, तो उसमें मैंने कहा ना 10 मार्च को जब हम पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बीजेपी के भी जागे, एनसी के भी जागे, फिर बिल आए, कुछ आया, उस झंझट को अपन छोड़ देंगे। लेकिन जो इस वक्त असेंबली आ रही है, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने फैसला किया है कि अगर 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रेगुलराइजेशन के लिए कोई सरकार ने प्रावधान नहीं रखा तो हम असेंबली चलने नहीं देंगे। ये गारंटी है। हम जम्मू की सड़कें बंद करेंगे, हम उन लोगों को अंदर बंद करेंगे, हम उनको काम करने नहीं देंगे। तो आप पे लाठीचार्ज भी किया जाएगा ना, जैसे पिछले टाइम नहीं, उन चीजों से हम डरते नहीं हैं। देखिए वो डंडा दिखा के वो हमें डराएं, ऐसी बात नहीं है कि अब हमने, अगर मैंने अपने 40 या 45 48 साल सरकार को दे दिए, मैंने अपनी जवानी का वो एक गोल्डन चांस जो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकता था, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं कोई दूसरा काम कर सकता था, मैंने वो गोल्डन टाइम इनको दिया है। अगर आप मुझे वो लाठी दिखाएं, मैं 50 साल का हो गया हूं, अगर वो मुझे लाठी दिखाएं, मैं उनकी लाठी से डरता नहीं हूं। मेरा साथी, मुझे नहीं लगता कि कोई डरे, कोई नहीं डरता है। हम उन्हें घरों में बंद करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से यहाँ से बता रहा हूँ। आपके वसादत से ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए कि उमर साहब को भी याद रखना चाहिए कि वहाँ से जहाँ उनकी वो कोठी है ना, वजारत रोड पे उनकी कोठी है, वहाँ से सेक्रेटरीट पहुँचने के लिए उनको हमारी लाशों से निकलना पड़ेगा। हम ऐसे जाने नहीं देंगे, जान देने के लिए भी तैयार हैं। हमारी लाशों से निकलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर रेगुलराइजेशन 6 जनवरी को उन्होंने ऐलान नहीं किया तो ये हमने तय कर लिया है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर पूरे चुनाव रैली की बात कर रहे हैं कि डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के लोग यहाँ पर आए हैं और इनका साफ कहना है कि जनाब अगर इस असेंबली में, इस बजट में अगर हमारी बात नहीं हुई तो जनाब कुछ भी हो सकता है और इस पानी को हम बंद भी कर सकते हैं। और पहली शुरुआत जो है इन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हजरात हैं या एमएलए हैं या फिर चीफ मिनिस्टर है, उनके घर से शुरुआत होगी और उनके पानी को बंद किया जाएगा, उसके बाद आवाम का। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है ये गवाह लगाए हैं कि जनाब हमारा भी सुन लो, हमने भी काफ़ी टाइम आपको दिया है, हमें भी कहीं ना कहीं 9-10 हज़ार पे कुछ नहीं आज के टाइम बनता है। तो अब उम्मीदें हैं इनकी भी और हमारी भी उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इन सब लोगों का जो है वो फैसला किया जाएगा।